हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें सबसे पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है, आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। ये 1947 ईस्वी तक के प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। इसमें जबकि पहला पार्ट हम करा चुके हैं 50 तक, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज 50 क्वेश्चन से आगे 51 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं ये 51 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कहाँ हुए थे? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ये हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा, ठीक है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। चलिए, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है, ठीक है। चलिए, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? किन्होंने किया था? ये किया था गांधी जी और तिलक ने किया था, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? कौन करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? कौन करता है? ये हुआ था, इसमें कब हुआ था? ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे कौन की जगह आ जाएगा कब प्रदर्शित हुआ, ये आ जाएगा, ठीक है। ये गलत है। ये है 1916 से 1922 में, यहाँ पे कब आ जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। सही क्रम निर्दिष्ट करना है, मतलब हमें सही क्रम लगाना है, ठीक है। ये देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खुदाई खिदमतगार है, साइमन कमीशन है, सूरत विभाजन है। अब ये देखते हैं, ये सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आए थे सूरत। ये देखें, सबसे पहले आए थे सूरत विभाजन हुआ था सबसे पहले, फिर साइमन कमीशन आए थे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आए थे, फिर खुदाई खिदमतगार ये हुआ था, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था, ठीक है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? किस उद्देश्य से आया था? ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, ठीक है। चलिए, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन ठीक है इसका। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? किसको नहीं हुई थी? ये बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त को नहीं थी। ये सरदार भगत सिंह को भी हुई थी, सुखदेव को हुई थी और राजगुरु को हुई थी, लेकिन दत्त को नहीं हुई थी। चलिए, ए ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ये उनका जन्म 1891 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और
और 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? ये है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय है बनारस हिंदू के संस्थापक। चलिए, सी ऑप्शन ठीक है इसका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में लौटे थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछा है? इसमें बताना है सही क्रम कौन सा है। देखिए, देखते हैं। इसमें है, चलिए ये देखते हैं। लॉर्ड मिंटो की भारत में वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल का 2 प्रांतों में विभाजित किया गया। ये गलत है। ठीक है। और जब भारत में साइमन आयोग आया उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन थे। बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया 2 और 3। चलिए, 2 और 3 ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पर देखते हैं, विचार करना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, मार्च 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया। ठीक है। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों वाला अधिनियम पारित किया। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया। ठीक है, इसमें कौन सा ठीक है? 1 और दोनों, ये दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए 68वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया कब? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? ये क्या था? पिट्सबर्ग ने किया था। ठीक है, पिट्सबर्ग। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसके साथ 1931 में समझौते पर हस्ताक्षर किए? किनके साथ किए थे? उन्होंने किए थे लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1931 में। ठीक है, चलिए। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था जब ये हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में विषय के स्थान पर सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देखते हैं, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ विषय है। चलिए थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है। मैकडोनाल्ड ये है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, और है लिलथगो ये कहाँ पर है? ये है अगस्त लिलथगो। ये है अगस्त ऑफर में आ जाएगा। ये अगस्त ऑफर में
डलहौजी, डलहौजी आ जाएगा डायरेक्टर ऑफ लैंप्स, ठीक है। और चेम्सफोर्ड आ जाएगा डाइक आर्की, ठीक है, डाइक आर्की। ये हो गया 2, 3 और 4, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए, बंगाल के विभाजन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम में, ठीक है। चलिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? ये था नील की खेती करने वालों से था, ठीक है। ये गांधी जी ने शुरू किया था। कब क्या शुरू किया था? 1917 में। चटगांव षड्यंत्र में कौन संबंधित था? कौन था? ये थे चटगांव में सूर्य सेन संबंधित थे, ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर की मृत्यु कैसे हुई? ये हुई थी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में आत्महत्या की थी। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने अपने आप ही गोली मार ली थी। वो अंग्रेज़ों की गोली से मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप ही गोली मार ली थी, तो उन्होंने आत्महत्या की थी, ठीक है। चलिए, अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था? अंग्रेज सरकारों ने विभाजन किया था हिंदू मुस्लिमों का विभाजन कर उनमें फूट डालने के लिए किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम में फूट डल जाए, ठीक है। चलिए, केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये क्या था? लोकमान्य तिलक ने किया था, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई। इसकी स्थापना का प्रमुख श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? इसे ये नवाब सलीम उल्लाह को प्राप्त है, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो गया। मुजफ्फरपुर कांड 1908 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर कांड में किससे फांसी दी गई थी? ये दी गई थी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम व गरम दल को पुनः विलय हो गया? किस उसमें हुआ था? कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का पुनः विलय हो गया था। ये हुआ था लखनऊ में 1916 में, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ठीक है, लखनऊ 1916 में विलय हो गया था। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? ये हुआ था बंगाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? कौन सी हुई थी? यह हुई थी रोलेट बिल विवाद, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन ठीक है इसका। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मौलाना अब्दुल अली ने किया था, ठीक है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापिस कर देना किस घटना से संबंधित है? ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ठीक है, ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से इंडिया हाउस लंदन में कौन संबंधित था? कौन था? ये थे मदन लाल डींगरा। ए ऑप्शन ठीक है।
चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध किससे था? ये था द्वैत शासन प्रणाली से था। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, गुजरात में दलितों का उद्धार का केंद्र कौन सा था? ये था साबरमती आश्रम था। ठीक है, चलिए, निम्न समाचार पत्रों में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचारक था? कौन था? ये था संध्या और युगांतर और काल, उपरोक्त सभी ये समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रचारक थे। ठीक है, चलिए, वायसराय की कार्यकारिणी में किस भारतीय को सर्वप्रथम स्थान मिला? किसे मिला था? ये मिला था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को मिला था। बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि निश्चित की थी? कौन सी की थी? ये की थी 26 जनवरी 1930 निश्चित की थी। ठीक है, चलिए, भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? ये था पब्लिक सेफ्टी बिल विरोध में जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन ठीक है उसके। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? बताइए, यह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? इनके लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और ये 1930 में चलाया गया था। ए ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा त्याग पत्र देने का क्या कारण था? ये था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भेजा जाना था। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली थे, परंतु जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रथम बार किस वर्ष और किस सम्मेलन में विधिवत पाकिस्तान के गठन की मांग की? किस वर्ष की थी? ये की थी 1940 में लाहौर अधिवेशन में की थी। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे, अगर आपको लगता है ये आपके यूज़फुल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह आगे की श्रृंखला के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।